नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। अब मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अब की बार किसकी सरकार? अब कुछ ही घंटों में ये तय हो जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, असम में किसकी सरकार बनने जा रही है, केरलम में क्या होगा ये भी आज सामने आ जाएगा, तमिलनाडु में जनादेश किसके साथ है ये भी सामने आ जाएगा, तो पुडुचेरी में आज क्या होने जा रहा है ये भी आज सामने आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ दिन भर आज इंडिया टीवी पर लगातार हमारी ये मेगा कवरेज जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इंडिया टीवी ने अपने इलेक्शन स्टूडियो में आपको चुनाव के नतीजे दिखाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। आगे एआर पर आपको दिखाई देंगी वो सीटें जो लगातार अब एक के बाद एक बढ़ती जाएंगी। इसके साथ साथ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हर राज्य की हर सीट का आपको एनालिसिस करके दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ कौन सी पार्टी किन सीटों पर आगे चल रही है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेकर आगे चल रही है, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। और बैक स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे हर एक सीट का वो हाल कि किस सीट पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है। बिल्कुल गोनिका, और लेकर चलते हैं सबसे पहले बंगाल 293 विधानसभा सीटों में कहां क्या क्या होने वाला है। एक एक विधानसभा सीट के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। हर एक जिले का विस्तार से यहां पर डेटा मिलेगा। जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज, धूपगुड़ी, मायानगर, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डाबाग्राम, फुलबाड़ी माल, यहाँ पर क्या होने वाला है ये आंकड़े जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे ये आंकड़े यहाँ पर फिल होने शुरू हो जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। जहाँ पर ये निशान हरा हो जाएगा तो टीएमसी वहाँ पर मतलब आगे चल रही है और जहाँ पर ऑरेंज कलर यानी कि भगवा रंग आपको दिखेगा तो वहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे रुझान आएगा ये आंकड़े बदलते जाएंगे। मालदा दक्षिण में कितनी सीटें आती हैं वो जान लीजिए। मानीकचक, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सूजापुर, वैष्णो नगर, शमशेरगंज, जहांगीरपुर की बात करें तो सूती, जहांगीरपुर, रघुनाथगंज, सागर, दिघी, लालगोला, नवाग्राम, खारग्राम। मुर्शिदाबाद की बात करें सबसे ज्यादा एक आप तरीके से मान सकते हैं हाई प्रोफाइल सीट है। मुर्शिदाबाद चर्चा में रहा है और जिस तरीके से विवाद हुआ उन विवादों की वजह से भी मुर्शिदाबाद चर्चा में रहा। यहाँ पर क्या होगा? भगवान गोला, रानी नगर, मुर्शिदाबाद, हरिहरपारा, डोमकल, जलांगी, करीमपुर में क्या होने वाला है। बरहमपुर की सीटों को जान लीजिए। बारवा, कांटी, भरतपुर, रेजीनगर, बिलदांगा, बरहमपुर और नोएडा यहाँ पर सीटें आती हैं। तो क्या बीजेपी जो इस बार सीधे सीधे तौर पर हिंदुत्व को लेकर चल रही है उसका फायदा होने वाला है, या फिर जिस तरीके से जो बीजेपी ममता बनर्जी हैं बंगाली अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रही हैं, क्या उसका लाभ उन्हें मिलेगा? अब से कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर क्या होगा ये धीरे धीरे करके स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। असम पर भी नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि असम में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है और एग्जिट पोल ने भी इसी तरीके का अनुमान जताया है। लेकिन आज वक्त एग्जिट पोल का है। ईवीएम में जैसे जैसे अब वोट खुलनी शुरू होंगी वैसे वैसे आपकी स्क्रीन पर तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। तो आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। तमिलनाडु के आंकड़े आपको आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, ऊपर असम के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे और नीचे बंगाल के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। जैसे ही पहला रुझान आएगा वैसे ही नंबर्स बदलने शुरू हो जाएंगे। अब बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प इस वजह से क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि इस बार 200 से ज्यादा सीटों से वो जीतने जा रही हैं, तो वहीं असम में हैट्रिक लगाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो केरलम की पर भी नजर बनी हुई 140 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है। और बात करें एलडीएफ की तो ये माना जा रहा है कि एलडीएफ क्या सत्ता से जाएगी और क्या यूडीएफ आएगी। बीजेपी को वहां पर क्या फायदा मिलने वाला है, क्या बीजेपी वहां पर कुछ सीटें जीत पाएगी और वहां पर क्या तख्ता पलट होगा, क्या लेफ्ट की अब इस वक्त एग्जिट होने वाली है, ये भी देखना होगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी नजर बनाए रखिएगा। डीएमके प्लस क्या इस बार फिर से सत्ता में आएगी, रिपीट होगा। स्टालिन क्या फिर से सीएम बनेंगे या फिर एआईडीएमके किसी तरीके की सेंध लगा पाएगी और या फिर बनेंगे टीवीके के विजय इस वक्त किंग मेकर। क्या टीवीके के विजय किसी तरीके का हार्म पहुंचा पाए हैं एआईडीएमके को और डीएमके को? क्या विजय एक ऐसे किंग मेकर बन पाएंगे जो तमिलनाडु में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे? ये नजर बनी रहेगी। तो लगातार तमिलनाडु, केरलम, असम
पुडुचेरी और बंगाल के नतीजे जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आंकड़े आपको नजर आते जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो पश्चिम बंगाल पर रहेगी, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन बिल्कुल मोनिका। और आइए बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब सीटों के रुझान आने शुरू होंगे तो कैसे स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या होने जा रहा है। 293 सीटें, क्योंकि फाल्ता पर रिपोलिंग होनी है और रिपोलिंग होने के बाद फिर उसका जो रुझान है या उसका जो नतीजा है वो सामने आएगा। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 293 सीटों के जो आंकड़े हैं इस तरीके से आपके सामने होंगे। बीजेपी क्या इस बार मैजिकल नंबर छू पाएगी या फिर टीएमसी कमाल कर पाएगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये चुनाव जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डू और डाई का चुनाव बना दिया था, क्या बीजेपी इस बार कमल खिलाने में कामयाब रह पाएगी? जो सत्ता का सूखा बीजेपी के सामने है, क्या इस बार बीजेपी उसे दूर कर पाएगी? और जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला बंगाल को बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है, क्या वो कामयाब हो पाएंगी? या फिर ममता बनर्जी अपने मजबूत काम के साथ, अपनी मजबूत छवि के साथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो जीत का चौका है वो लगा पाएंगी ममता बनर्जी? इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। 293 सीटें क्यों हो गई है? फलता सीट वो है जहां पर दोबारा से रीपोलिंग होगी। 21 मई को फिर से वहां पर पोलिंग होगी, 24 मई को नतीजे आएंगे। यही वजह है कि 294 नहीं बल्कि 293 सीटों पर नतीजे आने शुरू होंगे। और असम की अगर बात करें तो असम में 126 सीटों में आखिर क्या होगा? क्या असम के हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से वो रिपीट करेंगे? क्योंकि हैट्रिक का वो दावा कर रहे हैं, वो ये तक दावा कर रहे हैं कि सेंचुरी लगने वाली है असम में और डबल सेंचुरी लगने वाली है बंगाल में। क्या कांग्रेस किसी तरीके का डैमेज उनको पहुंचा पाएगी? क्योंकि असम का इलेक्शन अगर बात करें तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा, कई ऐसी कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आई, खासतौर पर नेताओं के एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप रहे हैं वो देखना होगा कि गौरव गोगोई लाइमलाइट में रहे, असम हिमंता बिस्वा शर्मा लाइमलाइट में रहे, एफआईआर हुई पवन खेड़ा पर, तो बहुत ही हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा। बिल्कुल, और कई अहम मुद्दे यहाँ पर रहे हैं। जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि फर्जी पासपोर्ट है और उसके बाद जो ये विवाद बढ़ा, कोर्ट तक मामला पहुंचा और यहाँ पर पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी और माना जा रहा है यहाँ पर डेंट लगने वाला है कांग्रेस को। गौरव गोगोई क्या खास कमाल कर पाए? हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन केरला में क्या होने वाला है? 140 सीटों में किस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट क्या अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। यूडीएफ क्या आने वाली है, एलडीएफ जाने वाली है, बीजेपी क्या केरल में अपना खाता खोल सकती है, यहाँ पर कुछ सीटें हासिल कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के लिए साउथ बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि हर एक जगह अपना खाता खोले और इसीलिए केरल के लिए भी बीजेपी ने खास तौर पर तैयारी की है। क्या यहाँ पर बीजेपी कुछ सीटें निकाल पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि एलडीएफ जाने वाली है, यूडीएफ आने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट पोल अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे और जैसे ही रुझान आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अब देखिए, केरलम का जब जिक्र करेंगे तो जिक्र यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का भी करना होगा। प्रियंका गांधी यहीं से सांसद हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस एकमात्र राज्य में अपनी सरकार बनाने में इस बार कामयाब हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या यूडीएफ यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरता है, सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरता है, या फिर एलडीएफ के हाथों में सत्ता जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो सबसे ज्यादा बात या सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर किसी चुनाव में है तो वो है पश्चिम बंगाल में 293 सीटें आज ये तय करने जा रही हैं कि जो जनता है उसका जनादेश किसकी तरफ जा रहा है। ममता बनर्जी जो लगातार मुखर होकर एग्रेसिव होकर कैंपेनिंग करती हैं, वो ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार की कमियां इन चुनावों में लगातार गिनाती रही, बंगाल अस्मिता का जिक्र करती रही, अपनी योजनाओं का जिक्र करती रही, क्या उन ममता बनर्जी पर इस बार बंगाल की जनता यकीन करेगी, या फिर बीजेपी जिसने भय से विश्वास की जो एक कहानी है वो गढ़ी, या भय से भरोसे की कहानी जिस बीजेपी ने गढ़ी, क्या उस पर भरोसा बंगाल की जनता कर पाती है? तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हमारी स्क्रीन चेंज होगी और आपके सामने आएगा इन पांचों राज्यों का सबसे पहला रुझान। आप जानेंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है।